वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी और ईएमएफ्स के बारे में कि बैटरी कैसे बनती है और उसके अंदर जो ईएमएफ है वो कैसे प्रोड्यूस होती है और उसका करंट किस तरह फ्लो करता है सर्किट के अंदर, ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। इन सभी टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स की अब आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जो कि है mparmanu.physics.blogspot.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक को फॉलो करें और अपने खुद के नोट्स भी आप बना सकते हैं इन पीडीएफ्स को फॉलो करके। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Which maintains a potential difference between two terminals A and B। तो एक बैटरी होती है कुछ इस तरह की, उसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं ए एंड बी, और वो यूज़ में लाई जाती है किसी भी अप्लायंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो करता है और वो अप्लायंस काम करना स्टार्ट कर देता है। तो हम देखते हैं कि बैटरी को कैसे बनाया जाता है या फिर उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है। हमारे पास ये एक बैटरी है, इस बैटरी का ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। इसके अंदर एक केमिकल भरा जाता है जिस केमिकल की वजह से वो काम करता है। इस केमिकल की वजह से वहाँ पर क्या होता है, बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पर रखे हुए जो चार्जेस हैं उन चार्जेस के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं। उन फोर्सेस को हम बोलते हैं एफ एन, यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ फोर्सेस वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। वो फोर्सेस कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं इसके अंदर जो रखे हुए आयंस हैं या फिर चार्जेस हैं। केमिकल फोर्स एफ एन क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनको पुश करेगा टर्मिनल ए की तरफ और नेगेटिव चार्ज है उनको पुश करेगा टर्मिनल बी की तरफ। इस तरह क्या होगा, ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होंगे। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा ए टर्मिनल पर, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा बी टर्मिनल पर। तो इस तरह क्या होगा, वहाँ पर एक इस तरह की पोलैरिटी इंड्यूस होगी, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और इस तरह यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। अब इन नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, क्योंकि डिफरेंस इन पोटेंशियल है। ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है, ये नेगेटिव हायर पोटेंशियल है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ रखे जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उन पर एक फोर्स एफ ई होगा। पॉजिटिव पे फोर्स होगा इस तरफ, नेगेटिव पे फोर्स होगा इस तरफ। अब इस एफ ई की वजह से क्या होगा, और कोई भी पॉजिटिव आयंस इस तरफ नहीं जाएगा और कोई भी नेगेटिव आयन इस तरफ नहीं जाएगा। तो एक्यूमुलेशन ऑन प्लेट ए और एक्यूमुलेशन ऑन प्लेट बी अब स्टॉप होगा, क्योंकि एफ ई काउंटर करेगा एफ एन को। इस सिचुएशन के अंदर स्टेडी स्टेट होगी और यहाँ कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो ये बात समझने की है, जब तक एफ ई जनरेट नहीं हो जाता है एफ एन के बराबर तक, एफ ई जनरेट नहीं हो जाता है एफ एन के बराबर तक, तब तक एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होता रहेगा। पॉजिटिव इधर जाते रहेंगे, नेगेटिव इधर जाते रहेंगे। ये तभी रुकेंगे जब एक अमाउंट में, एक फिक्स्ड अमाउंट में या कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में चार्ज यहाँ और यहाँ पहुँच जाएगा और उसकी वजह से एफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, फील्ड की वजह से फोर्स होगा और वो बराबर हो जाएगा एफ एन के। तो अगर एफ ई बराबर एफ एन होगा तो कोई भी और चार्जेस पॉजिटिव इधर नहीं जाएगा, नेगेटिव इधर नहीं जाएगा, क्योंकि उन पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में भी होंगे। पॉजिटिव पर एफ ई की वजह से इधर, नेगेटिव पर एफ ई की वजह से इधर। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नो फर्दर एक्यूमुलेशन। नाउ इफ चार्ज Q इज टेकन फ्रॉम टर्मिनल B टू टर्मिनल A, द वर्क डन बाय बैटरी फोर्स Fn इज F डॉट ds। अगर बैटरी कुछ इस तरह है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ से कोई नेगेटिव चार्ज मैं इधर ट्रेवल कराता हूँ अगेंस्ट Fn के अगेंस्ट, तो जितना भी वर्क डन होगा वो होगा F डॉट डी। और चार्ज अगर यूनिट चार्ज हो तो उस कंडीशन में वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं W बाई क्यू। W है Fnd यानी कि वर्क अगेंस्ट Fn, और वो होगा EMF। तो EMF एक
फोर्स नहीं है, ईएमएफ है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ईएमएफ की डेफिनेशन होगी ईएमएफ ऑफ ए बैटरी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इफ नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली। अगर इस बैटरी को मैं यूज ना करूं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, उस सिचुएशन के अंदर इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी जो होगा वो होगा ईएमएफ के बराबर। एक डेफिनेशन हमारी ये होती है। दूसरी डेफिनेशन है ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज माइनस, इधर से कोई भी चार्ज क्यू मैं इधर लेके आता हूँ, अगेंस्ट एफ एन इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ। तो सिंपल सी दो डेफिनेशन है हमने देख ली। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव कराता हूँ, जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो भी ईएमएफ होगा, और इस पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको अभी हम ईएमएफ बोल देंगे। अब ये तो सिचुएशन थी कि जब बैटरी के साथ हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया था। अब हम बैटरी के साथ एक वायर कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके बैटरी के टर्मिनल्स को जोड़ते हैं वायर के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है इस वायर के अंदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। अब इस सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वायर है उस वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा सर्किट में इस तरफ, और वो एंटर करेगा बैटरी टर्मिनल ए में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बैटरी टर्मिनल ए में एंटर करेगा, बी से कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होकर सर्किट के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा यहाँ से यहाँ। इस वजह से क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप कर जाएगा, यानी कि जो पोटेंशियल था वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल था तो पॉजिटिव को जब नेगेटिव से मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा जो कि इस नेगेटिव पोटेंशियल को कम करेगा। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि दोनों जगह पर जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। तो इस वजह से क्या होगा, जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से एफ इलेक्ट्रिक यानी कि जो फोर्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एफ ई तो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन एफ एन जो कि बैटरी मैकेनिज्म या फिर केमिकल रिएक्शन से हमें मिलता है उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। और एक सिचुएशन होगी जब एफ एन इज ग्रेटर होगा एफ ई के। जब एफ एन ग्रेटर होगा एफ ई के, इसकी वजह से क्या होगा, सर्किट के अंदर यहाँ बैटरी है, बैटरी में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो पोटेंशियल दोबारा मेंटेन हो जाएगा। उतने ही अमाउंट में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि एफ एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एफ ई से, तो वो एफ ई को काउंटर पार्ट करके एफ एन इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मूव करा देगा और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज की कमी हुई थी उसको मेंटेन कर देगा। तो इस तरह हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी कि जो पोटेंशियल है जो डिक्रीज हुआ था वो दोबारा मेंटेन हो जाएगा। अब पोटेंशियल मेंटेन होने की वजह से क्या होगा, ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होती रहेगी, और इस प्रोसेस को रिपीट होते होते ये जो करंट है वो हमेशा स्टडी रहेगा, और करंट की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो स्टडी मिलेगी। तो इस तरह हम कुछ इस तरह भी बात कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव किया और सर्किट के अंदर से फ्लो करते हुए कुछ इस तरह नेगेटिव पे आ गया, जहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो गई, या फिर उसकी जो एनर्जी है वो ज़ीरो हो गई। अब यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज दोबारा इस तरफ चला जाता है और इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज पूरे सर्कल में या पूरे सर्किट के अंदर घूमता रहता है। यहाँ से यहाँ तक चार्ज को मूव कराता है एफ एन, क्योंकि जैसे ही यहाँ से कुछ चार्ज मूव होगा और वो न्यूट्रलाइज होगा तो एफ एन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी एफ ई की वजह, एफ ई के मुकाबले, और एफ ई अगर कम है तो एफ एन अपना काम करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को इधर और नेगेटिव को इधर करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, सर्किट के अंदर जो चार्ज है वो कंटिन्यूस फ्लो करता रहेगा और पोटेंशियल मेंटेन रहेगा।